हम लोग राष्ट्रीय शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शक्ति क्या है, शक्ति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो शब्द राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित ये दो जो शब्द है हमें अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये अंतर्राष्ट्रीय का जो केंद्र है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित है। तो राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र के शक्ति को कहा जाता है और राष्ट्रीय हित उस राष्ट्र के लाभ राष्ट्र के हित में जो होता है उसे राष्ट्रीय हित कहते हैं। खैर हम लोग अब शुरू करेंगे राष्ट्रीय शक्ति क्या है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय शक्ति को हम लोग परिभाषा देखेंगे कार्ल ड्यूज के अनुसार शक्ति क्या है। तो कार्ल ड्यूज ने शक्ति की परिभाषा इस प्रकार दिया है। शक्ति एक प्रकार का सिक्का है जिसकी सहायता से उसका स्वामी अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकता है, या दूसरी तरह से इस शक्ति की सहायता से अपना अस्तित्व बनाए रखना संभव है और वर्तमान समस्याओं में बाधाओं को पार किया जा सकता है। तो साधारण अगर भाषा में समझेंगे तो कार्ल ड्यूज ने शक्ति को एक सिक्का माना है। सिक्का यानी कि रुपया, पैसा। तो धन, तो हम लोग जानते हैं कि धन जिसके पास होता है वो व्यक्ति अपने धन की सहायता से किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। वो व्यक्ति धन के सहायता से ही सब कुछ कर सकता है। तो इसीलिए कार्ल ड्यूज ने शक्ति को सिक्का माना है और इसकी सहायता से जिस स्वामी अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। और यही नहीं, उद्देश्य प्राप्त करना ही नहीं बल्कि यहाँ पर बोला गया है दूसरी तरह से इस शक्ति की सहायता से अपना अस्तित्व बनाए रखना संभव है। यानी कि अगर किसी भी राष्ट्र या देश को मनुष्य शक्ति अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसके लिए शक्ति बहुत आवश्यक है। तो शक्ति की सहायता से अपना अस्तित्व भी बनाए रखते हैं और वर्तमान और सिर्फ अस्तित्व तो रखा, फिर समस्याओं में बाधाओं को, जितने भी समस्या होते हैं, बाधाएं होते हैं, उन सभी को पार किया जा सकता है। तो कार्ल ड्यूज ने तीन अगर बात यहाँ पर रखा है। पहला है शक्ति की सहायता से स्वामी उद्देश्य प्राप्त कर सकता है, उद्देश्य। और दूसरा है अपना अस्तित्व बनाए रखना संभव है। तो तीसरा है समस्याओं को पार करना। तो इस प्रकार शक्ति क्या है? शक्ति के द्वारा उद्देश्य प्राप्त कर सकता है, शक्ति के द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है और शक्ति के द्वारा समस्याओं की बाधाओं को पार किया जा सकता है। फिर मार्गेनथाउ जो है ये इनके अनुसार दूसरे के मस्तिष्क और कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। तो मार्गेनथाउ ने यहाँ पर फिर दूसरे तरह से दिया है, दूसरे के मस्तिष्क और कार्य को प्रभावित करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास शक्ति होता है वो दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्क, माइंड को कंट्रोल कर सकता है और उसके माइंड को वो अपने अनुसार वो काम में मतलब उसको काम करा सकता है। तो मतलब जिसके पास शक्ति होता है, जिस व्यक्ति के पास शक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति को जो बोलता है वो दूसरा व्यक्ति उसका सुनता है और वो व्यक्ति भी जिसके पास शक्ति है उसके अनुसार अपना कार्य को करता है। तो इस पर इसीलिए मार्गेनथाउ ने कहा है कि शक्ति जिस व्यक्ति के पास होता है वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और कार्य को अपने अनुसार प्रभावित कर देता है, अपने अनुसार प्रभावित कर देता है। ऐसी क्षमता को शक्ति कहते हैं। तो ये दो परिभाषा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके द्वारा दूसरे राष्ट्र के कार्य को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है कि
किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके द्वारा दूसरे राष्ट्र के कार्य को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका जो है अपने शक्ति के द्वारा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राष्ट्रों को बहुत प्रभावित करते हैं। उसके डिसीजन को विशेषकर कोई भी गरीब देश या कमज़ोर राष्ट्र अस्वीकार नहीं कर सकता है। तो वो अमेरिका जो है अपने शक्ति के बल पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में सभी को मतलब प्रभावित करके रखता है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसका सम्मान भी है। तो राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय जगत में सम्मान भी दिलाता है। तो इस प्रकार तो फिर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा यहाँ पर देखो कार्ल ड्यूस के भी अगर हम लोग परिभाषा को ये करते हैं, राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं, तो राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा राष्ट्र अपना राष्ट्रीय हित को पूरा करता है। जो उद्देश्य है, राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हित। तो राष्ट्रीय हित को पूरा करता है, अपना उद्देश्य को पूरा करता है और अपना अस्तित्व को बनाए रखता है। अगर किसी देश का शक्ति ना हो तो वो देश नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार अगर हम लोग इस परिभाषा को लिख सकते हैं अपनी भाषा में कि सभी कार्ल ड्यूस और मॉर्गनथाउ के परिभाषा को अगर हम लोग विश्लेषण करेंगे तो हम लोग को ये परिभाषा मिलता है कि राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके द्वारा दूसरे राष्ट्र के कार्य को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा राष्ट्र अपना राष्ट्रीय हित को पूरा करता है और अपना अस्तित्व को बनाए रखता है। अब हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय शक्ति किससे बनता है। तो इससे पहले मैं बोलूँगा कि शक्ति, किसी व्यक्ति का शक्ति मतलब किससे होता है। तो किसी व्यक्ति का शक्ति होता है उसके शारीरिक बल, उसके धन बल यानी कि पैसा और उसके ज्ञान। तो किसी व्यक्ति का शक्ति ये तीन तत्वों पर ही आधारित है, शारीरिक शक्ति, धन बल और ज्ञान। तो इसी प्रकार राष्ट्रीय शक्ति भी, किसी राष्ट्र का शक्ति भी बस यही तीन पर ही आधारित है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर सैनिक शक्ति, किसी राष्ट्र का सैनिक शक्ति ये शारीरिक बल जैसा है ये। उसके बाद आर्थिक शक्ति, धन बल, ये जो है पैसा की शक्ति। और उसके बाद है नेतृत्व। तो लीडरशिप, ये अगर नेतृत्व देखेंगे हम लोग, नेतृत्व, तकनीकी ज्ञान और कूटनीति इत्यादि, इसको हम लोग देखेंगे तो इसको ठीक से हम लोग देखेंगे तो जो नेतृत्व है, तकनीकी ज्ञान है, कूटनीति, ये अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये ज्ञान, बुद्धि, दिमाग की शक्ति है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति इसी पर आधारित है। तो सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, नेतृत्व, तकनीकी ज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके बलबूते पर देश अपना औद्योगिक क्षमता को बढ़ाता है, औद्योगिक शक्ति को बढ़ाता है और सैन्य शक्ति में भी विभिन्न प्रकार के नए हथियारों का आविष्कार करता है। और कूटनीति, जो कूटनीति के द्वारा दूसरे देश को भी अपनी ओर अपने पक्ष में करना, किस प्रकार समझौता करना है, ये सब ज्ञान होना किसी राष्ट्र शक्ति में। इस प्रकार कूटनीति अगर मजबूत हो तो वह देश शक्तिशाली होता है। तो इस प्रकार तो राष्ट्रीय शक्ति जो है ये इन तत्वों से मिलकर बना है। सैनिक शक्ति यानी कि शारीरिक बल जैसा, आर्थिक शक्ति यानी कि धन बल जैसा, नेतृत्व, तकनीकी ज्ञान, कूटनीति, इसको हम लोग दिमागी शक्ति के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति और व्यक्ति की शक्ति एक जैसा ही है, लेकिन उसको हम लोग जब राष्ट्र शक्ति को हम लोग जब राष्ट्र के रूप में लेते हैं तो उसमें सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, नेतृत्व, तकनीकी ज्ञान, कूटनीति आदि आते हैं। अगर हम लोग इसको व्यक्ति के रूप में लेते हैं तो शारीरिक बल, धन बल और ज्ञान, बुद्धि, इसको हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार आज का चैप्टर यही हो गया, शक्ति या राष्ट्रीय शक्ति किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर कल देखेंगे। कल होगा शक्ति के तत्व। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।